Hi guys, welcome to my channel. Today the topic is self-love in kids. अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था मेरी एक सब्सक्राइबर का। उनका नाम है प्रेम शीला कुमारी। तो ये स्पेशली उनका आंसर है क्वेश्चन का, जो उनका एक क्वेरी थी उसका मैंने कोशिश की है उनका रिप्लाई देने की। उनका ये कहना था कि बच्चों में कैसे हम सेल्फ लव सिखाएं। कई बार स्कूल में बच्चों को बुली किया जाता है और बच्चों को बहुत कुछ कहा जाता है, जिससे बच्चों में थोड़ा सा लो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है और बच्चे फिर स्कूल जाना पसंद नहीं करते, बहाने ढूंढते हैं कि हम स्कूल ना जा पाए। तो बच्चों में सेल्फ लव कैसे सिखाएं, उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सेल्फ लव बहुत ही अच्छा एक टाइम है जब बच्चे छोटे होते हैं। जैसे 4 साल से आप मान लीजिए या 5 साल से, तब से आप अपने बच्चों को सेल्फ लव सिखा सकते हैं। और बच्चों में सेल्फ लव सिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम छोटे थे तब हमारे पेरेंट्स को नहीं पता था कि कैसे सिखाना है। एक्चुअली उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ना ही सोशल मीडिया था, ना ही ऐसा इतना कोई अवेयरनेस थी पेरेंट्स को। तो सब ऐसे ही लाइफ चल रही थी, जैसे इतने पुराने टाइम से चल रही है वैसे ही लाइफ चल रही थी। पर आजकल के बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट हैं और उनके साथ उनको डील करने का तरीका, उनकी जो परवरिश है, अपब्रिंगिंग जो है बच्चों की, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले ज़माने में जब हम बच्चे थे, एक्चुअली बच्चों को पालना, बच्चों को बड़ा करना थोड़ा इजी होता था, क्योंकि इतना सब कुछ नहीं था, इतना सोशल मीडिया, इतना ज़्यादा बुली करना, या बच्चे भी इतने सेंसिटिव नहीं थे। आजकल के तो बच्चे ही बहुत सेंसिटिव हैं। कोई भी बात वो सुनते हैं तो बहुत हर्ट हो जाते हैं। इमोशनली एक्चुअली बच्चे स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो हमें बच्चों में सेल्फ लव सिखाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम बच्चों को सेल्फ लव सिखा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पेशेंस चाहिए और बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए। मतलब पेशेंस मतलब कि आप बहुत आराम से, बहुत प्यार से अपने बच्चों को सिखाइए, क्योंकि कई बार हम ऐसा होता है कि बच्चे सीखते नहीं हैं जल्दी, उन्हें हमें एक ही बात को 10 बार बताना पड़ता है। तो पेरेंट्स इसमें चिढ़ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, उनको गुस्सा आने लगता है कि क्यों नहीं सीख रहे हो, मुझे और भी काम है, ये वो होता है। पेरेंट्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने उनके बहुत सारे जिम्मेदारियां होती हैं, काम होते हैं करने वाले। बट अगर हमने बच्चा पैदा किया है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का सोचा है, तो टाइम देना पेशेंस के साथ, प्यार के साथ बहुत ज़रूरी है। बच्चों को आप बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत तसल्ली से, पेशेंस मतलब तसल्ली रख के, जल्दी जल्दी नहीं, बहुत आराम से पेशेंस के साथ उनको सेल्फ लव के बारे में बताइए। और ये जो सेल्फ लव है, ये बच्चों में एक खुश रहने की एक कला जो होती है, आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, ये डेवलप करता है और बच्चे फिर हमेशा ही खुश रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, उनमें कोई भी हीन भावना ना हो, दूसरों को वो अच्छे से फेस कर पाएं और कॉन्फिडेंट रहें, दूसरों को ना तो वो खुद उनको नीचा दिखाए, ना ही कोई और उनको नीचा दिखाए। तो अगर एक अच्छा आप उनको एक अच्छी परवरिश देना चाहते हैं ताकि वो बड़े होके भी एक अच्छे इंसान बने, तो उनको आप सेल्फ लव ज़रूर सिखाइए। तो इसका जो मेथड है वो है मिरर मेथड। इसमें क्या करना है आपको कि आपको बच्चे को समझाना है कि मिरर के सामने खड़े होना है। ठीक है, जैसे ये मिरर है और ये मैं सामने खड़ी हूं, तो मेरा इमेज आएगी इसके अंदर। तो उस इमेज से आपको बात करनी है, उस बच्चे को आपको ये सिखाना है कि कैसे बात करनी है। और हमें उनमें ये पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट्स, एफर्मेशंस, ये चीज़ें उनमें डालनी है। ये जो कच्ची उम्र होती है ना, 5 से 6 साल से जो शुरू होती है 12 साल तक, इसमें आप बच्चों को जो सिखाएंगे, जिस तरीके से सिखाएंगे,
वो उनके अंदर घर कर जाता है, उनके दिमाग में वो चीज़ें फीड हो जाती हैं और वो लाइफ लॉन्ग तक रहती हैं। तो अगर आप उनको नेगेटिव बोलते रहेंगे कि तुम तो हो ही ऐसे, तुमसे कुछ नहीं होगा, यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम तो पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, सारा दिन खेलते रहते हो, नेगेटिव अगर आप उनको बातें बोलोगे तो वो ही उनके अंदर घर कर जाएंगी। तो हमें कॉन्शियसली, हमें डेलिब्रेटली उनको पॉजिटिव चीजें बोलनी है, मिरर के सामने खड़े होके, ठीक है। उसको आप बोलिए, आई एम ब्यूटिफुल, मैं सुंदर हूं। लड़का है तो मैं अच्छा दिखता हूं, मैं सुंदर हूं। लड़का लड़की दोनों बोल सकते हैं। बच्चा सामने खड़े होके बोलेगा ना, अपनी इमेज को बोलना है बच्चे ने, ये आपको सिखाना पड़ेगा उसे कि कैसे बोलना, आंखों में आंखें डाल के बोलना। आई एम यूनिक, यूनिक मतलब मैं एक ही, ये कहते हैं ना जैसे कि एक ही हूं अपनी तरीके का, एक ही, वन ऑफ माई काइंड, मेरे जैसा और कोई नहीं है, वो होता है यूनिक। तो आपको उसको ये बताना है, आई एम यूनिक। आई एम इनफ, मैं बहुत हूं, मैं काफी हूं। इससे क्या होगा, उसको, बच्चे को ये समझ में आएगा कि उसको भीड़ की जरूरत नहीं है, उसको हर किसी को फ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग ज्यादा फ्रेंडशिप्स में क्यों जाते हैं, बिकॉज हमें कुछ ना कुछ इनकम्प्लीटनेस लगती है, हमें कुछ कमी लगती है। तो जब हम अपने आप को ये सिखाते हैं कि मैं इनफ हूं, मैं जैसा हूं मैं इनफ हूं, मैं बिल्कुल अपने लिए, मैं बिल्कुल इनफ हूं, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, तो आप में एक कॉन्फिडेंस भरता है अंदर। आई एम लव्ड, लव्ड का मतलब कि सब मुझसे प्यार करते हैं। बच्चों में ये एक बहुत ज्यादा इमोशनल बात बैठ जाती है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन हमें बच्चों में ये चीज डालनी है, उनके दिमाग में ये चीज फीड करनी है कि उनसे सब प्यार करते हैं। आई एम लव्ड, आई एम परफेक्ट जस्ट द वे आई एम, मैं परफेक्ट हूं, मैं जैसा भी हूं, जैसा भगवान ने मुझे बनाया है मैं वैसा ही परफेक्ट हूं। क्योंकि कई बार बच्चों में बहुत एक बॉडी शेमिंग हो जाती है, मतलब उनको बोला जाता है स्कूल में, उनके फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुम मोटे हो, तुम पतले हो, मजाक उड़ाते हैं, बहुत लंबे हो, तुम बहुत छोटे हो। ये होता है स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में लोग करते हैं ऐसा। तो आपको उसको ये सिखाना है कि वो परफेक्ट है, जैसा भी वो है, जस्ट द वे आई एम, जैसा भी मैं हूं मैं परफेक्ट हूं। तो ये जो 5 अफर्मेशंस हैं, ये आपको अपने बच्चों को जरूर सिखानी चाहिए। डेली आप एक हैबिट बना लीजिए कि उसको 5 मिनट, 2 मिनट, चलिए 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट में ही हो जाएंगी ये। 2 मिनट मिरर के सामने उसके साथ आप भी खड़े होइए और उसको बताइए कि देखो तुमको ऐसे बोलना है, आंखों में आंखें डाल के अपनी इमेज को ये बोलना है, आई एम हैप्पी, आई एम लव्ड, आई एम इनफ, देन आई एम यूनिक, आई एम ब्यूटिफुल। ये सारी चीजें उसमें बहुत ही ज्यादा प्यार भरेंगी अपने लिए, और दूसरे उसके बारे में क्या कहते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं, धीरे 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 उसको ये चीज हर्ट होनी कम हो जाएगी और एक टाइम के बाद वो चीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो खुद में ही कंप्लीट फील करेगा, वो खुद में ही एक कॉन्फिडेंस फील करेगा कि वो जैसा है वो वैसा ही परफेक्ट है, उसको भगवान ने ऐसा ही बनाया है, उसको यूनिक बनाया ना। हर किसी को भगवान ने यूनिक बनाया होता है, हर किसी के पास पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, हर किसी के पास नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, हर कोई यूनिक है, हर कोई डिफरेंट है। तो अगर आप डिफरेंट हैं या आपका बच्चा डिफरेंट है तो इट डजंट मीन कि लोग आपको बुली करें। तो आपको खुद को अपने प्यार से इतना भरना है, अपने आप को इतना सेल्फ लव करना है कि आपको दूसरे क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये चीजें आप जरूर सिखाइए अपने बच्चों को। और जिन भी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनको बुली किया जाता है या उनको तंग किया जाता है स्कूल में, उनमें कॉन्फिडेंस भरना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
उनमें अपने आप में बिलीव होना बहुत जरूरी है। बच्चे को अपने आप पे, खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। और जब आप उसको डेली ये अफर्मेशंस सिखाएंगे, 2 मिनट्स, सिर्फ 2 मिनट दिन में, आप इसको एक हैबिट बना लीजिए कि आपको सिखाना ही सिखाना है। अपने किड्स को ये बातें सिखानी ही सिखानी है, ताकि वो खुद पे विश्वास करें। वो उन बातों पे विश्वास ना करें जो लोग उन्हें बोलते हैं या जो उसके फ्रेंड्स उसको बोलते हैं। अब आप एक बात बताओ, आपको पता है कि आप पतले हो, ठीक है, मतलब आप ठीक हो, आपका वेट जो है नॉर्मल है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर 10 लोग आके मुझे बोल रहे हैं तुम मोटी हो, तुम मोटी हो, मुझे बोल रहे हैं, जैसे आई नो आई एम ओके, मैं ना मैं पतली हूँ ना मैं मोटी हूँ, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, मेरी एज के अकॉर्डिंग मेरा वेट परफेक्ट है, ठीक है, मुझे मालूम है ये चीज। लेकिन अगर किसी को मैं मोटी लग रही हूँ, वो बोल रहे हैं अरे ये तो बहुत मोटी है, दूसरा भी आके बोल रहा है तुम तो बहुत मोटी हो, तो क्या मुझे रिएक्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा क्या वेट है और मैं अपने हिसाब से परफेक्ट हूं। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर कोई मोटा बोलेगा मुझे, है ना? अब उसके हिसाब से मैं मोटी हूं तो मैं अपने आप को उसके हिसाब से चेंज तो नहीं कर सकती हूँ ना। तो जब आपको अपनी वर्थ पता होती है, जब आपको पता होता है कि आप सही हो, आप करेक्ट हो, तो दुनिया चाहे आपको कुछ भी बोले, वो फर्क नहीं पड़ता और पड़ना चाहिए भी नहीं। तो हमें शुरू से अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना है इमोशनली, तो उनमें ये पॉजिटिव बातें बोलनी, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने बहुत जरूरी है। और प्लीज कभी भी अपने बच्चों को ऐसा मत बोलिए कि तुम तो पढ़ नहीं सकते हो, तुम्हारा तो दिमाग ही कम है, तुम तो बहुत नॉटी हो, मतलब नेगेटिव चीजें जो होती है ना, तुम तो बात नहीं मानते हो, बात नहीं सुनते हो, तो ऐसे मत बोलिएगा। हमेशा बच्चों में पॉजिटिव चीजों को बोलने की आदत डालिए। ये पेरेंट्स जो ऐसे बोलते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। अपने बच्चों को ऐसे ट्रीट मत करिए, हमेशा उनमें पॉजिटिविटी ढूंढिए और उनको पॉजिटिव ही बोलिए, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा कि बच्चों में हम सेल्फ लव, किड्स में हम सेल्फ लव कैसे ग्रो कर सकते हैं। ओके गाइस, टेक केयर, बाय।